ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। हिंदी व्याकरण में शब्द चैप्टर आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक वर्ण को जोड़ते हैं तो उनसे बने सार्थक जो शब्द होते हैं, सार्थक होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क प्लस म प्लस ल तीन को वर्ण मिलाना है तो हम बनाते हैं कमल या तो बनाते हैं कलम। तो इनका एक अर्थ है, लेकिन इसी के जब हम लकन बनाए, यह सार्थक शब्द नहीं है, इसके कोई अर्थ नहीं होते हैं, तो यह एक शब्द नहीं है। सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब क्या कि उसका एक कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या कहें? शब्द कहें। अब जैसे मेरा नाम प्रकाश है, प्रकाश का अर्थ उजाला। अब देखिए ध्यान से, प्रकाश का तो अर्थ होता है, लेकिन इसी को हम सौ का प्र कह दे तो इसका कोई अर्थ है? नहीं है, तो यह एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसको निरर्थक शब्द बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ शब्द हो गए। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार चार होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं चार प्रकार के। आगे आप जाके पढ़िएगा रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, फिर आप पढ़िएगा अर्थ के आधार पर। तो अलग अलग आधार जो रहेंगे उनके आधार पर अलग अलग शब्द के प्रकार हो सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला शब्द होता है तत्सम शब्द। जैसे देखो, वैसे शब्द जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में आए हैं। वैसे शब्द जो संस्कृत में जैसे थे उनको हम वैसे ही हिंदी में लेकर चले आए हैं, उनको क्या बोला जाता है? तत्सम शब्द बोलते हैं। यानी कि संस्कृत में जो शब्द होते थे उनको डायरेक्टली उठा के हिंदी में ला दिया गया और वही यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए संस्कृत में होता था बालक, अब हिंदी में भी हम लोग कह देते हैं बालक। संस्कृत में होता था बालिका, हिंदी में भी बालिका यूज करते हैं। संस्कृत में होता था दूध, संस्कृत में होता था कर्पूर, अग्नि, अश्व, जलम आदि। यह सब जो संस्कृत के शब्द हैं, उन सभी संस्कृत के शब्द जो हमारे हिंदी में हूबहू उठ के चले आए हैं, उन सभी शब्दों को हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। अगला होता है तद्भव शब्द। अच्छा बताओ, बेटा बिगड़ जाएगा तो नाम तो उसका बदलना पड़ेगा। तो देखो तत्सम शब्द जब बिगड़ जाते हैं, यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहा जाता है। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे हम संस्कृत में बालक यूज करते थे, हिंदी में लड़का यूज करते हैं। संस्कृत में बालिका यूज करते थे, हिंदी में लड़की यूज करते हैं। संस्कृत में दुग्ध लिखते थे तो हिंदी में दूध लिखते हैं। संस्कृत में आम्रम लिखते थे, आम्रम, अब हिंदी में आम लिखते हैं। संस्कृत में कर्पूर लिखते थे, हिंदी में कपूर लिखते हैं। संस्कृत में अग्नि लिखते थे, हिंदी में आग लिख रहे हैं। अश्व को घोड़ा लिख रहे हैं, जलम को जल लिख रहे हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत में थे और हिंदी में लाने के लिए उनमें थोड़ा मोड़ा बदलाव किया गया है, तो उन सभी शब्दों को क्या बोला जाता है? तद्भव शब्द। अब देखिए देशज शब्द, तीसरा प्रकार होता है हम लोग का देशज। यानी कि देखिए वैसे शब्द जिसका विकास हमारे क्षेत्रीय भाषा से हुआ है। मतलब कि जो शब्द हम लोग साधारण बोलचाल के लिए यूज करते हैं और उनका हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा के रूप में यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। अब जैसे देखो, हम लोग क्षेत्रीय भाषा में यूज करते हैं लोटिया, लोटा, डिबिया, चटाई, खटिया, खटाई। यह शब्द जो हमने अपने आप बना दिया है, अपनी एक भाषा से बना दिया है। पगड़ी, इन सभी शब्दों को, जूता, इन सभी शब्दों को क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। मतलब कि जो हमारे साधारण बोलचाल की भाषा के जो शब्द होते हैं, उन सभी शब्दों को क्या बोला जाता है? देशज शब्द। ठीक है, अब जैसे लड़का को हम लोग कहते हैं लड़का, तो ये भी क्या हो गया? देशज शब्द हो गया, जो हम लोग अपने से बना दिए। ठीक है, अब अगला देखिए विदेशज शब्द। वैसे शब्द जो अन्य भाषा, ये अन्य भाषा क्या हो सकता है? हिंदी भी अन्य भाषा क्या हो सकता है? अंग्रेजी भी हो सकता है, अरबी भी हो सकता है, फारसी भी हो सकता है, तुम्हारा उर्दू भी हो सकता है। यानी इन अन्य भाषाओं से हमारे हिंदी में आ गए हैं, उनको क्या बोला जाता है?
उनको बोला जाता है विदेशज शब्द बोलते हैं। और विदेशज शब्द जैसे लाइट, इंग्लिश में लाइट होता है, हिंदी में यूज करते हैं। हाफ होता है इंग्लिश में, हिंदी में हाफ यूज करते हैं। फुल पैंट, वाइस प्रेसिडेंट, निकाह, निकाह कहाँ का शब्द है? उर्दू का शब्द है, ठीक है। फिर तुम्हारा हथकड़ी भी उर्दू का शब्द है। मुस्कुराहट, खुदा, यह शब्द क्या है? हिंदी के शब्द नहीं है, यह अन्य भाषा के शब्द हैं जो हूबहू हमारे हिंदी में आए हैं। तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है विदेशज शब्द। यानी कि हम लोग उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आए हैं उनको तत्सम कहते हैं, और तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। जिनका विकास हमारे क्षेत्रीय भाषा से हुआ है उनको देशज, और ये जो अन्य भाषा से हमारे हिंदी में आए हैं उनको क्या बोला जाता है? विदेशज शब्द बोला जाता है।